नाज़रीन, जब से ये दुनिया तख्लीक हुई है तब से इस दुनिया में इंसानों को बसाया गया और उन्हें मखसूस तरीक़ा हयात समझाया और बताया गया कि इस तरह ज़िंदगी गुजार कर तुम लोग फलाह पा जाओगे। जब इंसान भटके तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए उन पर अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए और वो आए और अपने मुकर्ररा वक्त तक लोगों को सीधी राह की तरगीब और तौहीद की दावत देते रहे और फिर अपने मुकर्ररा टाइम के बाद दुनिया फ़ानी को अलविदा कहकर सफ़र आखिरत इख्तियार कर लिया। आज भी उन अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुबारका बनी नू इंसान को सीधी राह पर आने की तरगीब दे रहे हैं। सरज़मीन अरब पर कई अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान में भी 5 अंबिया अलैहिस्सलाम की कब्रें मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो 5 अंबिया अलैहिस्सलाम कौन से हैं जिनकी कब्रें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कब्रें किस शहर में वाक़े हैं। सबसे पहले बात करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कुल 20 फर्जंद थे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 240 बेटे थे जो कि पूरी दुनिया में फैल गए और उसके बाद उनकी तादाद में इजाफा होता गया। उनमें से चंद बेटों को अल्लाह ताला ने नबूवत अता की, जिनमें से एक हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम हैं। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उन बेटों में से हैं जिनको नबूवत अता हुई थी। हज़रत कम्बीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक 270 फुट लंबी कब्र है और ये पाकिस्तान के इलाके गुजरात के शहर बड़ीला शरीफ में मौजूद है और ये कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कब्रों में से एक कब्र है। इसी तरह गुजरांवाला एक कब्रस्तान है जो कि पुराना कब्रस्तान के नाम से मशहूर है। इसके अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र है। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो थे जिन्होंने हवा, परिंदों और जन्नात पर हुकूमत की, लेकिन ये वो सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं हैं। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से हैं। इस कब्र को हज़रत हाफिज़ शम्सुद्दीन गैलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया और इस कब्र के बारे में अनवारुश शम्स किताब के अंदर तफसील से बयान किया गया है। इसी कब्रस्तान के अंदर एक और कब्र भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत मंजूश अलैहिस्सलाम की कब्र है और ये कब्र भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र की तरह काफ़ी लंबी कब्र है और ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आल में से थे और इस कब्र का हवाला भी अनवारुश शम्स किताब के अंदर मौजूद है। इसके बाद हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान और हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मुख्तलिफ बीवियों में से थे। हज़रत अमनून अलैहिस्सलाम ने दीन की तबलीग के लिए तकरीबन 30 साल फ़लस्तीन में गुजारे और फिर अरब ममालिक से होते हुए सिंध के इलाके में पहुँचे। आपका मज़ार अक़दस गुजरात शहर से थोड़ा दूर शेख जुरानी के मुकाम पर वाक़े है। आपके मज़ार मुबारक पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। इसके बाद हज़रत हाम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे और इनकी कब्र पाकिस्तान के शहर जेलम में वाक़े है। हज़रत हाम बिन नूह अलैहिस्सलाम की तकरीबन उम्र 536 साल हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कुल 4 बेटे थे, जिनमें से एक काफिर थे जबकि 3 आपके साथ कश्ती में सवार हुए। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम ने अफ्रीका का आधा हिस्सा और इसके आसपास और एशिया के हिस्से में दीन की तबलीग की। आपकी कब्र मुबारक तकरीबन 75 फीट लंबी है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम मबूस फरमाए। इन्हीं में से एक हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत कोश अलैहिस्सलाम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे। इस अजीम नबी की कब्र मुबारक भी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान के शहर गुजरात से 27 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको हज़रत कोश अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक दिखाई देगा। कहा जाता है कि ये हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े साहबजादे थे और इनकी औलाद जिस सल्तनत की हुक्मरान थी उस सल्तनत का नाम सल्तनत कोश था। इस सल्तनत के आसार आज भी मिस्र और सूडान में मौजूद हैं। इस कब्र की लंबाई 86 फीट से ज़्यादा है। इसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस ज़माने के लोग कितने कद आवर थे। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।